बंगाल के दक्षिण 24 परगना में हुई हिंसा के बाद आज हालात काबू में। प्रभावित इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती। कल रवीन नगर इलाके में दो समुदायों में झड़प, एक धार्मिक का स्थान तोड़े जाने के आरोपों के बाद जबरदस्त बवाल। हिंसा को लेकर सुकांता मजूमदार ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। बोले, मुख्यमंत्री ने सांप्रदायिक ताकतों के आगे घुटने टेके। राजा रघुवंशी की कामाख्या मंदिर की तस्वीर सामने। यहीं घूमने की शर्त रखकर सोनम ने रची थी हत्या की साजिश। राजा रघुवंशी हत्या मामले में आरोपी सोनम ने कबूला अपना गुनाह। पुलिस के सामने कहा, मैंने करवाई राजा की हत्या। सूत्रों के मुताबिक राजा रघुवंशी हत्याकांड में एसआईटी की जांच जारी। आज भी सवाल जवाब। सोनम के भाई का बयान, हमने उससे तोड़े अपने सारे रिश्ते, अगर वो दोषी है तो मिले सजा। सोनम के भाई गोविंद ने की मेघालय सरकार से गुहार, कहा मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले। राजा रघुवंशी की मां से मिलकर फूट फूट कर रोया सोनम का भाई। राजा के परिवार से बहन की करतूत को लेकर मांगी माफी। राजा रघुवंशी के पिता अशोक रघुवंशी का बयान, सिर्फ एक अकेली लड़की नहीं कर सकती इतना बड़ा गुनाह, पूछताछ में कई राज और खुलेंगे। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का सोनम पर निशाना, कहा इसने इंदौर को किया कलंकित। बोले, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के साथ साथ संस्कार देना भी जरूरी है। साथी की मौत पर फूट पड़ी महिला पुलिसकर्मी। अस्पताल में परिजनों को तड़पता देख निकले आंसू। पुलिस वालों के रौंदने की घटना को लेकर आरजेडी ने फिर नीतीश सरकार पर उठाए सवाल। कहा, बिहार में अपराधी राज, वर्दी वाले भी सुरक्षित नहीं। पूर्णिया के सांसद प्रभु यादव बोले, बदहाल कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ नीतीश जिम्मेदार, जनता भी दोषी, लोगों क्योंकि लोग ही क्रिमिनल को करते हैं वो। महाराष्ट्र के सांगली में एक शख्स की हत्या, पत्नी पर ही लगा आरोप, कुल्हाड़ी से सिर पर वार कर ली जान। महाराष्ट्र शनि सिंगड़ापुर में साइबर फ्रॉड का मामला सामने आया। डिजिटल अरेस्ट बनाकर करोड़ों की ठगी का आरोपी साले के अलावा उसके 3 दोस्तों पर भी हत्या में शामिल होने के आरोप। सभी ने हत्या की बात कबूली, सभी गिरफ्तार। यूपी के कुशीनगर में गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचे लड़के को घरवाले ने कुर्सी से बांधकर पीटा, वीडियो वायरल। लॉन्ग टर्म वीजा पर रह रहा पाकिस्तानी नागरिक गिरफ्तार। अवैध आधार कार्ड, पैन कार्ड और आयुष्मान कार्ड बनाने वाले 2 आरोपी पकड़े गए। गांधरबल के सोनमर्ग में जंगल में लगी भीषण आग, राहत और बचाव के कार्य में जुटे दमकल कर्मी। पंजाब के तरनतारन में पाकिस्तान से लगी सीमा पर हेरोइन ड्रग्स के 2 पैकेज और 1 ड्रोन बरामद। बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। अकेले महाराष्ट्र बुधवार को 117 नए मामले। अमरावती में किसानों की पूर्ण कर्ज माफी और अन्य मांगों को लेकर उग्र आंदोलन। नेशनल हाईवे 53 पर आज लाखों प्रदर्शन। पिछले 5 दिन से बच्चू कड़ू का प्रदर्शन, समर्थकों का फूटा गुस्सा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फिर कांग्रेस पर किया वार। साथ ही बोले, पीएम मोदी उनकी गलतियों को सुधार रहे हैं। खड़गे 10 बार प्रधानमंत्री को करेंगे प्रणाम। बहराइच में सालार मसूद गाजी के मेले पर बैन के बाद सुहेलदेव मेले को योगी सरकार की झंडी से खुश राजभर समाज। फैसले का किया स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। चुनावी रणनीति को लेकर पटना में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक आज। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर पटना में होगी बैठक। कांग्रेस, लेफ्ट और वीआईपी के नेता होंगे शामिल। महाराष्ट्र की मीटिंग के बीच एलजेपीआर भी करेगी चुनावी रणनीति पर चर्चा। चिराग पासवान के चुनाव लड़ने पर फैसला संभव। दिल्ली के बाटला हाउस में डिमोलिशन से फिलहाल 3 दिनों की मोहलत। आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने वापस ली चुनौती देने वाली याचिका। 3 दिन में दाखिल करेंगे नई रिट। दिल्ली में झुग्गियों में अतिक्रमण अभियान के खिलाफ आप करेंगे प्रदर्शन। 29 जून को बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना। यूपी के रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की बड़ी मुश्किलें। प्रशासन ने 4 करोड़ 64 लाख की वसूली का जारी किया नोटिस। जम्मू कश्मीर में नायब तहसीलदार के पदों के लिए उर्दू जरूरी। बीजेपी ने शर्त का किया विरोध। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को लिखी चिट्ठी। जम्मू कश्मीर प्रशासन में बड़ा फेरबदल, 24 अधिकारियों का तबादला। अक्षय लाभरू श्रीनगर जिले के नए डिप्टी कमिश्नर नियुक्त। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का बड़ा एक्शन। कुशीनगर में जिला अध्यक्ष को छोड़कर अन्य सभी कार्यकारिणी भंग। झारखंड के मुख्यमंत्री ने भारत में जर्मनी के राजदूत से मुलाकात की। विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा। मोदी कैबिनेट की बैठक में 2 अहम फैसले। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। झारखंड और कर्नाटक में 6400 करोड़ की मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को मंजूरी। परियोजनाओं पर 6400 करोड़ से ज्यादा खर्च होंगे। 3 राज्यों के 60 शहरों में बढ़ेगी रेलवे कनेक्टिविटी। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए झारखंड को रेल मंत्रालय का तोहफा। 133 किलोमीटर लंबे कोडरमा बरकाकाना रेल रूट का होगा दोहरीकरण। केंद्र इंपोर्टेड खाने के तेल में बेसिक कस्टम ड्यूटी को 20% से घटाकर 10% किया। महाराष्ट्र के सभी निकाय चुनाव में साथ मिलकर लड़ेगा महायुति गठबंधन। मुख्यमंत्री फडणवीस ने किया ऐलान, कहा जहां समझौता नहीं वहां दोस्ताना मुकाबला।
जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर बोला धावा, कहा मानसिक तौर पर बीमार हो चुके हैं सीएम। बिहार में रोजगार के सवाल पर कांग्रेस का हल्ला बोल, आज के 25 जिलों में करेगी प्रदर्शन, नौकरी दो या सत्ता छोड़ो के नारे के नीतीश सरकार को घेरने की रणनीति। बीएसएफ जवानों के लिए पुरानी और खराब ट्रेन उपलब्ध कराने पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की सख्ती, 4 रेल अधिकारियों को निलंबित किया। 18 जुलाई से महाराष्ट्र मराठा आरक्षण मुद्दे पर फिर से सुनवाई, बॉम्बे हाईकोर्ट की नई बेंच करेगी सुनवाई। दिल्ली के तिग्गीपुर गांव में किसानों से मिले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत की मुलाकात। ब्रसेल्स में विदेश मंत्री जयशंकर का बड़ा बयान, कहा भारत ने आतंकवाद के खिलाफ की छूट। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर विदेश भेजे गए प्रतिनिधिमंडल की निंदा की, कहा भारत की नीति और नीयत को सही से नहीं कर पाए पेश। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का निशाना, कहा जंग हारने के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर, वैसे ही भारत में चुनाव हारने के बाद राहुल है फील्ड मार्शल। ऑपरेशन सिंदूर से जख्मी पाकिस्तान की खुली पोल, 3 सैन्य ठिकानों में तबाही को छिपाने के लिए लगाए तिरपाल, मुरीद कोबाबाद और भिलारी की आई तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के सुकमा में एनकाउंटर में मारे गए 2 नक्सली, मरने वालों में 1 नक्सली कमांडर भी शामिल। 1 जुलाई से बदल जाएगा रेलवे का तत्काल टिकट लेने का नियम, सिर्फ आधार नंबर वाले यूजर्स ही वेबसाइट के जरिए ले सकते हैं टिकट, अब ओटीपी होगा जरूरी। जम्मू कश्मीर से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने, अमरनाथ पहुंचकर एलजी मनोज सिन्हा ने की शिवलिंग की पूजा। 3 जुलाई से शुरू हुई बाबा बर्फानी की दर्शन यात्रा, अमरनाथ तक पूरे रूट में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के अभेद इंतजाम। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा अमरनाथ यात्रा से पहले बालटाल पहुंचे, आपदा प्रबंधन यात्री निवास परिसर का किया निरीक्षण। नमामि नर्मदा संघ ने चमोली में चारधाम यात्रा मार्ग में स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। बद्रीनाथ हेमकुंड जाने वाले यात्रियों को दिए जूट के बैग। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कालका जी के भूमिहीन कैंप में झुग्गियों के अवैध अतिक्रमण पर कहा, जिनकी झुग्गियां हटाई गई हैं उन्हें अलग घर दिए गए हैं। पटना की पीएमसीएच में मुजफ्फरपुर की रेप पीड़िता की मौत के खिलाफ प्रभारी मनोज भारती के साथ जनसुराज की महिला कार्यकर्ताओं ने दिया धरना, सरकार से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग। मथुरा के बाकी बिहारी कॉरिडोर को लेकर हो रहा है सर्वे, प्रशासन की टीम ने नपाई का काम शुरू किया। दिल्ली में आज भीषण गर्मी का रेड अलर्ट, अधिकतम तापमान 45 के पार रहने की आशंका, धूल भरी आंधी की चेतावनी। बुधवार को दिल्ली के आयानगर में 45 डिग्री तक पहुंचा अधिकतम तापमान। दिल्ली वासियों ने महसूस की 52 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी, उमस बढ़ने से बढ़ी आफत। राजस्थान में तप रही जिंदगी, राज्य में इस साल पहली बार पारा 48 डिग्री। चुरू, फालोदी, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, कोटा में 45 के पार पारा, 3 दिन में गर्मी का येलो अलर्ट जारी। पंजाब में अधिकतम तापमान कल 45.8 डिग्री तक पहुंचा, सबसे ज्यादा अमृतसर में संकट। फिरोजपुर में 45 डिग्री तक पहुंचा तापमान, लोगों का सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल, जरूरत पड़ने पर ही निकल रहे हैं लोग। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बेहिसाब गर्मी से परेशानी, अब 2-3 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं। शिमला में भी 30 डिग्री पहुंचा तापमान, पर्यटकों को नहीं मिल रही है गर्मी से राहत। घाटी में भी गर्मी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, जम्मू का सांबा बना क्षेत्र का सबसे गर्म शहर, पारा पहुंचा 46 डिग्री के पार। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में तापमान पहुंचा 38 डिग्री के पार, अन्य 6 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी, भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित। भीषण गर्मी से बचने के लिए दार्जिलिंग का रुख कर रहे हैं पर्यटक, यूपी, बिहार और झारखंड से पहुंच रहे हैं हजारों लोग। कर्नाटक के धारवाड़ में अचानक मूसलाधार बारिश से जगह जगह जलभराव, घुटनों तक भरा पानी, लोग गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर। अकोला में तूफानी बारिश ने मचाई तबाही, धूल भरी आंधी और तेज हवाओं ने मुख्यमंत्री फडणवीस की सभा का पंडाल गिराया, तेज बारिश के चलते सड़कें दरिया बनी। देहरादून में अचानक हुई झमाझम बारिश से लोगों को राहत, गर्मी से राहत। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह मौसम में बदलाव की जताई संभावना। हिसार में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में रजिस्ट्रार सहित 8 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, संयुक्त किसान मोर्चा ने छात्रों को दिया समर्थन। तमिलनाडु के मदुरई में एक मंदिर उत्सव में भोजन करने के बाद लोगों की बिगड़ी तबियत, 85 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप